तुमने मुझसे मित्र मांगा था तो मैंने तुम्हें एक मित्र भेज दिया, और ये ऐसे व्यक्ति को मैंने भेजा है जिससे तुम आजीवन मित्रता, घनिष्ठ मित्रता निभा सकते हो। लेकिन हाँ, 2 नियमों को याद रखना, तभी तुम एक अच्छे मित्र बन सकते हो। भले ही तुम अपने मित्र के समक्ष, उसके सामने उसकी 4 गलतियां गिनवा दो, लेकिन उसके पीठ पीछे कभी भी तुम्हें अपने मित्र की बुराई नहीं करनी है, पहली नियम। और दूसरी नियम ये कि तुमसे तुम्हारा मित्र जो पूछे, जो बताए, जो भी हो, दिल खोल कर, ईमानदारी से, मित्रता की भावना से बातें तो हों, लेकिन साथ ही साथ दोनों के बीच में, ये जो बंधन है ना, इसके बीच में एक रेखा भी खींची होनी चाहिए। मतलब जीवन में शामिल होना है, घुल मिल भी जाना है, लेकिन उसका एहसास भी नहीं होने देना है। इतना तक ही रखना है कि जिससे कभी बात बिगड़े नहीं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जब तुम ये दोनों चीज़ों का संतुलन बनाकर चलोगे ना, तो ये ऐसी मित्रताएं हैं जो आजीवन निभेंगी ही। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम अपने घर की शादियों में और अपने घर के बड़े बड़े मौके पर, जहाँ बहुत लोगों को तुम भोज करवाने वाले हो, वहाँ तुम चाहते हो कि सब कुछ सात्विक हो। तुम तो बहुत अलग तरह से चाहते हो, लेकिन तुम्हारे घर परिवार वाले नहीं मानेंगे, और इतनी सी बात के लिए बहुत सारी लड़ाई भी कर सकते हैं। तो मेरी बात मानो, ऐसी परिस्थिति में किसी से लड़ने जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी बात जो है तुमने रख दिया, लेकिन अब ना ये इंतज़ाम नारायण को करने दो कि सबका मन बदल जाए और सब प्रेम से, सात्विकता से पूरे कार्यक्रम को संभव होने दे। और अगर तुम नारायण पर, मेरे चरणों पर छोड़ दे रहे हो, तो उसके बाद जो भी फैसला निकल कर आ रहा है, तुम्हें भी उसे स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी शक या सवाल के। हर दिन मैं तुमसे एक अलग अलग उपाय कहता हूँ। कभी मैं कहता हूँ सच्चरित पढ़ो, कभी हनुमान चालीसा करो, कभी ये, कभी वो, कभी ऐसा, कभी वैसा। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ, तुम बस मन से ध्यान लगाओ और जो हो पाए बस वही करो, बस तनाव मत लो। मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम तनाव लिए बिना जो भी काम है वो करो। तुम्हें एक आशीर्वाद मिला है। अगर तुम कोई भी बात मन में रखोगे ना, उसे बोलोगे नहीं, तो तुम्हारा वो कार्य सफल होगा। लेकिन अगर तुम उसे बाहर बोल दोगे, बांट दोगे, तो वो बंट जाएगा। तो इसलिए आज फिर से एक बात जान लो, एकदम ध्यान से समझ लो इस बात को कि जो सच में करना है ना, वो कभी मुंह से तुम बोलना मत, तभी वो चीज़ होकर रहेगा और फिर बहुत सुंदर तरीके से वो हो जाएगा। और जो बोल दोगे ना, तो वो बंट जाएगा, आधे आधे में बंट जाएगा वो। तो उसके बाद तुम्हारा मन भी हट जाएगा उस चीज़ से। तो ये आशीर्वाद मिला है तुम्हें, इसे तुम कभी भी अभिशाप मत समझना कि अरे मैंने बोल दिया, मेरी बोली हुई बात नहीं होती। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि तुम बोलो नहीं, तुम सीधे करके दिखाओ। इसलिए कुछ भी बोलना मत, ध्यान रखना, जो सच में चाहते हो वो चुपचाप से कर लेना, हो जाएगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, हंसते रहो। और याद रखना, ध्यान से आज की तारीख याद रखना। आज तुम्हें किसी को जन्मदिन पर हो सकता है कि कुछ तोहफ़ा भी भेजना पड़े, तो याद रखना आज की तारीख।